हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन है बुक में, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एंड व्हाई। यदि आपकी जो भी सीक्वेंस बने क्वेश्चन को देख करके आपको बताना है क्या वो एपी है या नहीं, और नहीं तो क्यों नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशन किलोमीटर। एक टैक्सी फेयर की यानी टैक्सी के डिस्टेंस की बात हो रही है, तो उसमें फर्स्ट किलोमीटर का जितना भी डिस्टेंस है वो दे रखा है ₹15, और जो एडिशनल में आता है वो आपको दे रखा है ₹8 के हिसाब से। क्लियर? तो इस सिचुएशन को हम सॉल्व करते हैं कि हमारा सीक्वेंस कैसे बनेगा। ये देखिए, सबसे पहली बात, टैक्सी फेयर इज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 15, राइट। यानी 1 किलोमीटर का कितना फेयर है? 15। यदि इसी में 2 किलोमीटर की बात की जाएगी तो देखिए, फर्स्ट किलोमीटर में तो 15 ही रहेगा। अब 2 का मतलब है एक और आना चाहिए उसमें, तो उसने कहा पर किलोमीटर किस हिसाब से बढ़ेगा? ₹8 के हिसाब से। तो पहला तो 15 है, दूसरा 8 है, तो हमारा कितना हो गया नेक्स्ट? 23। हम यहाँ लिख देंगे टोटल 23। क्लियर? अब ऐसे ही टैक्सी का फेयर यदि 3 किलोमीटर का निकालें, 15 तो आपका पर 8, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अब तीनों को टोटल करेंगे तो टोटल करने पर 31, राइट। नेक्स्ट 4 किलोमीटर की बात की जाए तो फर्स्ट का तो आपका फिक्स है, वही 8, 8, 8, 1 किलोमीटर, 2, 3 एंड 4। ये देखिए, क्लियर? अब इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं। किस तरीके से? ये आपका 15, 23, 31, 39 डैश 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 सो ऑन। आपको ये बताना है क्या ये एपी है। हमने लास्ट इंट्रो में ये आपको बताया था एपी की पहचान कैसे होती है, कॉमन डिफरेंस से होती है। तो कॉमन डिफरेंस करने के लिए हम आपको बताते हैं कॉमन डिफरेंस किस तरीके से करते हैं। आपको हर सेकंड पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट्स माइनस करना है, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड। ये देखिए, A2 माइनस A1 आपको बताना है। यदि हमारा D निकलता है तो D 23 माइनस 15, आपका आंसर 8 आ गया। क्लियर? ऐसे ही 31 माइनस 23, इसका आंसर भी 8 आ गया आपका। 39 माइनस 31, इसका आंसर भी 8 आ गया। क्लियर? ये फॉर्मूला होता है जिससे आपने क्या निकाला? डी आपका कितना आ गया? 8। अब सभी में 8 आपका सेम है ना, इसीलिए आपने बता दिया D इज इक्वल टू 8 है। आप इसमें बताएंगे जो हमारा डिफरेंस है, डिफरेंस इज सेम, सो डिफरेंट इज सेम। देखिए सेम है ना, सो इट इज एन, क्या पूछा था उसने? या एपी है या नहीं है, उसकी बात हो रही थी। एपी कब होगा? जिसका डिफरेंट सेम होगा। तो हम लिखेंगे इट इज एन एपी। ये हमारी क्या बन गई? एपी। ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया ना आपका? ओके, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए, हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है, द अमाउंट इज एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्वेश्चन में उसने कहा एक सिलेंडर है जिसके अंदर आपकी एयर अमाउंट प्रेजेंट है। क्लियर? एयर अमाउंट प्रेजेंट होने के बाद हमें वैक्यूम पंप से उसको रिमूव करना है 1/4 एयर। क्लियर? 1/4 एयर आपने रिमूव किया एनी टाइम,
हर टाइम सिलेंडर में से 1/4 पार्ट्स आपको रिमूव करके सीक्वेंस बनानी है, सिर्फ इतनी बात है। तो हमें इसमें अमाउंट नहीं दिया गया, कुछ भी एयर का नहीं दिया ना ही अमाउंट दिया गया है, ना ही इसके अंदर आपका कोई वॉल्यूम दिया गया है। तो हम अमाउंट तो नहीं ले सकते, बट वॉल्यूम से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आप सबसे पहले लेट्स करके लिख लेंगे, लेट्स वॉल्यूम ऑफ, किसकी बात हो रही है, सिलेंडर की, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी 64 L ले लेते हैं। क्लियर ना। यदि लेट्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात हो रही है तो हमने उसको सिलेंडर के वॉल्यूम को ले लिया 64 L, राइट। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 64 है तो 64 में से, यानी सिलेंडर में 64 लीटर्स एयर्स प्रेजेंट है, बट 64 में से 1/4 उसने लेस कर दी। एनी टाइम, हर टाइम 1/4 लेस हो रही है, तो कितनी रह गई, आपको कैंसिल करना है ऐसे। 4 1 जा 4, 2 उसको दे दिया, 4 6 जा 24, 16 आपका आंसर आ गया। क्लियर, 16 आंसर आ गया। तो 64 में से आपने -16 किया तो आपका आंसर कितना आएगा, 48। क्लियर। अब प्रेजेंट कितनी रह गई, 48। उसने कहा फिर 1/4, हर टाइम 1/4 लेस हो रही है, तो इसका भी 1/4 लेस कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना हो गया 12, राइट। अब आप यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले जो आपका रह गया था, जो इस समय टोटल है वो, और जो मैंने माइनस करके 12 निकाला है वो चीज़ आप यहाँ लिखेंगे। तो आपने इसको माइनस किया, कितना आ गया 36, राइट ना। पहले सिलेंडर में 64 लीटर्स एयर प्रेजेंट थी, फिर उसमें से आपका 1/4 लेस हो गया तो इतनी रह गई। फिर 48 आपकी प्रेजेंट थी, 1/4 लेस किया, फिर आपकी 36 रह गई। अब 36 करके आप फिर 1/4 माइनस करेंगे। ये देखिए फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड, ये थर्ड। आपकी अमाउंट कितना है, आपकी एयर कितनी प्रेजेंट है 36 लीटर। आप उसका भी 1/4 वैक्यूम पंप से लेस कर देंगे, तो 4 9 जा 36। आपने 9 माइनस किया तो कितना आंसर आया आपका 25। क्लियर ना। अब इसका भी उसी तरीके से सीक्वेंस बना लेंगे, 64, 48, 36, 25 डैश डैट सो ऑन। क्लियर, सीक्वेंस तो बन गया, बट क्वेश्चन में उसने ये पूछा क्या ये एपी है, आप बताएंगे। यदि नहीं तो क्यों नहीं है, तो क्यों है, वही रीजन, सेम प्रोसेस जो फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया था हमने। तो हम इसके डी पार्ट्स निकालेंगे, डी से ही तो होगा ना। कॉमन डिफरेंस जब तक नहीं निकालेंगे, जब तक हमें नहीं पता चलेगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हर सेकंड पार्ट में से फर्स्ट पार्ट को माइनस करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे 48 माइनस 64। अब देखिए बड़े डिजिट आगे, छोटी पीछे। वैसे तो माइनस करने पर आपका आंसर कितना आएगा 16 आएगा, बट साइन भी तो देखा जाएगा ना। साइन किसका लगाएंगे, रेड पेन से कर देते हैं इसमें। ये देखिए 16, बट ग्रेटर देन साइन आता है, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन 64 है, हमने यहाँ माइनस का साइन लगा दिया। और फिर वही 36 माइनस 48, 36 माइनस 48। तो अब हमने इसको इसमें से माइनस किया, तो माइनस करने पर -12, क्योंकि ग्रेटर देन साइन है। नेक्स्ट आप निकालेंगे 25 माइनस 36, ये देखिए आपका आंसर आ गया -9। ये भी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं है ना सेम। तो हम इसमें सिर्फ रीजन लिख देंगे, इसलिए कि हमारा जो डिफरेंस है इज नॉट अ सेम, सो इट इज नॉट एपी। क्लियर ना। डिफरेंस जिसका सेम नहीं होता, हमने यही बताया, डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस हमारा सेम नहीं है, इट इज अ नॉट एपी। ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस नहीं है जिसका डिफरेंस सेम नहीं आता। क्लियर, आपको रीजन लिखना पड़ेगा उसी के मार्क्स से।
क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब क्वेश्चन करते हैं थर्ड। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर्स ऑफ डिगिंग when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent and meter। उसने कहा एक कुआं है, कुएं की जो खुदाई होती है ना, डिगिंग होती है, पर मीटर के हिसाब से ₹150 कॉस्ट है उसकी, यानी कुएं को 1 मीटर के हिसाब से कोई खोदता है तो उसको ₹150 देना है पर मीटर का। लेकिन अगर उसके बाद 1 मीटर और खोदा गया तो उसकी कॉस्ट ₹50 के हिसाब से बढ़ती रहेगी। क्वेश्चन में ये है, तो आपको इसका भी सीक्वेंस बनाना है। किस तरीके से लिखेंगे आप क्वेश्चन में? कॉस्ट ऑफ डिगिंग, इसमें कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी दे रखी है उसने? ₹150, राइट ना। यदि एक कुएं को 1 किलोमीटर के हिसाब से खोदा जाता है तो वो इतने चार्ज लेगा 150, बट 2 किलोमीटर के बाद जैसे ही आ जाती है 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा तो एक की तो इतनी रहेगी, दूसरे में वो कह रहा है ₹50 और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो ये आपका कितना आ गया? 200 आ गया, राइट। 3 किलोमीटर खोदता है तो 150 सेम फर्स्ट का, सेकंड का एंड थर्ड का, क्योंकि क्वेश्चन में यही था ना, फर्स्ट तो इतना ही रहेगा, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, मतलब ₹50 बढ़ता जाएगा। तो हमें थर्ड का निकालने के लिए थर्ड का करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 250। अब बात आ रही है 4 किलोमीटर की, 150 सेम प्लस 50 और एक 50 और, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ किलोमीटर की कॉस्ट आ गई कितनी? ₹300। ठीक है ना। अब ये इतना क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस बना लेना है, 150, 200, 250 और 300। क्लियर? बट बात वही आ जाता है प्रोसेस, क्या ये मेरा एपी है या नहीं है? तो वही डी निकालेंगे आप, डिफरेंस निकालेंगे, 200 150 माइनस कर देंगे, कितना आंसर आ गया? 50। नेक्स्ट निकालने के लिए 250 माइनस 200, 50। नेक्स्ट 300 माइनस 250, 50, राइट ना। अब आपका डिफरेंस क्या आ गया? सेम आते ही क्या प्रोसेस लगेगा? डिफरेंस इज सेम इज इट इज एन एपी का लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिफरेंस इज सेम, आपका डिफरेंस जो है वो सेम है, सो इट इज एन एपी, ये हमारा एपी है, तो यही आपका आंसर है। क्लियर ना? ओके, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन है नंबर 4। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposit at compound interest at 8% per annum, राइट। आपका एक अमाउंट है 10,000, इसमें 10,000 अमाउंट हमें अपने अकाउंट के अंदर डालने हैं। क्लियर? कितना स्टार्टिंग अमाउंट कितना है? 10,000, बट पर ईयरली की बात की जा रही है, हर साल 8% हमारा जो इंटरेस्ट है, कौन सा इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट। 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हमारी जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो सीक्वेंस बतानी है कि स्टार्टिंग अमाउंट कितना है सबसे पहली बात। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, हमें इसमें गिवन में गिवन दे रखा है, ये है क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4th पार्ट। स्टार्टिंग अमाउंट इज कितना है? 10,000। क्लियर? हमारा स्टार्टिंग का अमाउंट इज 10,000 है, लेकिन अब ये तो फर्स्ट ईयर की बात हो रही थी, तो हम यहां लिख देंगे अमाउंट इज फर्स्ट ईयर लिख देंगे। राइट? सेकेंड ईयर का, क्योंकि हमने क्या किया? इंक्रीज हो रहा है वो, हर साल
8% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो आप उसका सीक्वेंस बनाने के लिए सेकंड में क्या करेंगे, 10,000 जो आपकी डिजिट है, अमाउंट है, ये देखिए रफ वर्क यहाँ कर देते हैं हम। 10,000 में 8% को पहले ऐसे शो करेंगे, फिर परसेंट का आपको पता है ना, ये हटा के 100 आ जाता है, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 100 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 800। क्लियर ना, कितना आ गया, 800। जो ऊपर का अमाउंट था 10,000 उसमें हमने 800 प्लस कर लिए, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10,800, सेकेंड ईयर का आ गया। क्लियर ना, इस तरीके से करते हैं। आप सेकंड करेंगे, अभी तो मैंने फर्स्ट पार्ट किया इसका। फर्स्ट ईयर का 10, सेकेंड ईयर का इतना, थर्ड ईयर का कितना होगा। यदि यही अमाउंट आपका फर्स्ट ईयर अमाउंट, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कितना हो जाता है, तो हम क्या करेंगे थर्ड ईयर के लिए, जो डिजिट आपकी सेकेंड की आई है उसी को 8% से कर देंगे। ये देखिए 0 कैंसिल हो गई, इनको मल्टीप्लाई किया आपने तो आपका आंसर इतना आ गया। अब इसमें क्या करना है, 10,000 इंक्रीज करना है ना, हर बार जो भी डिजिट आएगी वो आपकी इंक्रीज होती रहेगी। तो हम इंक्रीज करने के लिए उसमें जब हम सॉल्यूशन करेंगे, जो भी हमारी डिजिट है इसी में होगी ना इंक्रीज, तो हम इसमें इंक्रीज करने के लिए यहाँ लिख देंगे। ये प्लस कर रही हूँ मैं यहीं, ये देखिए जो नई आती है ना नई, उसमें इसमें आपने प्लस कर दिया, तो प्लस करने पर पहला अमाउंट इतना था, यही था सेम। अब हमारा 864 प्लस हो गया, जो इंटरेस्ट, ये हमारा इंटरेस्ट है, ये हमारा, ये देखो इंटरेस्ट है, पहले वाली में इंटरेस्ट प्लस हुआ, ये अमाउंट बन गया, फिर उसी अमाउंट में फिर ये इंटरेस्ट प्लस हुआ, तो हमारा ये हो गया। क्लियर, 3 ही बहुत है, बस इसी का सीक्वेंस बना लेते हैं। ये देखिए नेक्स्ट है डैश 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 सो ऑन। आपको डिफरेंस बताना है, क्या ये डिफरेंस सेम है इसका, तो डिफरेंस सेम करने के लिए हम यहाँ रफ वर्क करेंगे। अभी ये देखिए सेकंड में से फर्स्ट पार्ट माइनस, कितना आंसर आ गया 800। नेक्स्ट करेंगे, इसी में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। $10,800। जब आपने इसको इसमें से माइनस कर दिया तो क्या आंसर आएगा आपका, यही आएगा ना। तो इक्वल तो नहीं है ना, ये क्या है, नहीं है ना। तो हम उसके लिए क्या प्रोसेस करेंगे कि डिफरेंस इज, जो हमारा डिफरेंस है वो क्या है, नॉट अ सेम, इट इज अ नॉट एपी, ये हमारी एपी नहीं हो सकती। क्लियर, स्टार्टिंग अमाउंट 10,000, सेकेंड ईयर में फिर इंटरेस्ट प्लस कर देंगे, थर्ड ईयर में उसी अमाउंट में फिर नेक्स्ट इंटरेस्ट प्लस कर देंगे, जो भी रफ वर्क में समझाया था, और फिर ऐसे आपका सीक्वेंस बन गया। सीक्वेंस को आपने माइनस करके बता दिया, हमारा आंसर इस तरीके से ये आएगा। और ये करने पर आपने देखा कि हमारा डी जो है वो इक्वल नहीं है, नहीं है ना डी, तो इक्वल नहीं है हमारा, सेम नहीं है, तो हमने लिख दिया डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज अ नॉट एपी। क्लियर, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।